हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? ठीक है। आज मैं आप लोगों को कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगा। कैंडल स्टिक क्या क्या मतलब है, किसने इन्वेंट किया और ये कैसे वर्क करता है, ये सारा कुछ आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा आज। ठीक है। और आपको अच्छे से स्टडी कराऊंगा लाइव मार्केट के अंदर कि ये सीरियसली ये वर्क करती है कि नहीं करती। क्योंकि लोग कहते हैं कि किसी जगह पे कैंडल स्टिक वर्क नहीं करती, कभी कुछ। तो आज मैं आपको साथ में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। और आपको लाइव मार्केट में आपको दिखाऊंगा वो चीज़ कि वो चीज़ कैसे वर्क करती है। अगर ये आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस मार्केट के अंदर पहले आपको ये देखना देखना पड़ेगा कि ये देखिए ये कौन सा कैंडल बना है। अगर आप जूम करके देखोगे फर्स्टली, तो आपको ये दिखेगा कि ये कौन सा कैंडल है। ये आपको ये हैमर दिख रहा है, इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद मार्केट डाउन हो गई। तो मैं इसी ये कैंडल हो गया। ठीक है। एक ये कैंडल हो गया। ठीक है। उसके बाद और मैं आपको इस कैंडल के बारे में, ये सारे कैंडल देख रहे हो आप, सारे कैंडल्स आपको शो हो रहे होंगे। ये कैंडल हो गया, ये कैंडल हो गए, और आपको एक ये दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। सब कैंडल्स का अपना एक मतलब है जो मैं आपको अच्छे से आज डिटेल से सिखाऊंगा, जो आज तक किसी ने नहीं सिखाया होगा अच्छे से, कि वो वर्क कब करेगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार वो कैंडल्स वर्क भी नहीं करते। क्यों नहीं वर्क करते उसका भी रीज़न बताऊंगा, और ये कैसे वर्क करेगा और कब आपको ट्रेड लेना है उस कैंडल पे, वो सब चीज़ सिखाऊंगा आपको मैं आज। ठीक है। तो बने रहिए और देखिए कि कैसे आखिर में ये कैंडल कैसे वर्क करती है। सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैंडल। ये जो आपको दिख रहा है पीडीएफ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। मैं आपको भेज दूंगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी में पिन कर दूंगा, उसमें उधर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। द कैंडलस्टिक ट्रेडिंग बाइबल इन्वेंटेड बाय मुनेहिशा होमा। नाम बहुत, सॉरी फॉर दिस प्रोनाउंसिएशन क्योंकि नाम थोड़ा औखा है। ठीक है। द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर इन हिस्ट्री। ठीक है। अब मैं आपको ये सारे चैप्टर्स आपको मैं कवर कराऊंगा, सारा कुछ। ठीक है। अब टाइम ना लगाते हुए हम सीधा आते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे। आजू नीचे ये, और थोड़ा, हाँ, फर्स्ट कैंडलस्टिक। व्हाट इज कैंडलस्टिक? सबसे पहले जो बिगनर है, बिगनर से लेके मैं आपको इंटरमीडिएट तक सब कुछ सिखाऊंगा। एडवांस तो मैं आपको धीरे धीरे और मैं वीडियोस बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्टली बिगनर्स के लिए कि कैंडलस्टिक होती क्या है वो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। हाँ, ये याद रखना, इसके अंदर वाइट मतलब ग्रीन, ब्लैक मतलब रेड। ठीक है। अब इसमें क्या है, कैंडल्स क्या है, इसमें लिखा है अपर शेडो, अपर शेडो, लोअर शेडो, लोअर शेडो। क्या होता है जब, क्या होता है जब ना कैंडल्स जब स्टार्ट होता है, अब जैसे कि यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, मतलब कि मार्केट ने जब दूसरी कैंडल बनाई ना, जब कैंडल ये बनाई तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई कैंडल्स की, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ। ठीक है। मैं आपको साथ में इस कैंडल से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस जगह से। ठीक है। उसके बाद ये मार्केट क्या हुई, कुछ टाइम के लिए यहाँ तक आई। ठीक है। उसके बाद ये दोबारा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर ये कैंडल यहाँ तक आई। ठीक है। उसके बाद दोबारा ये आके आखिर में क्लोज यहाँ पर किया, तो लिखा है ना ये ओपन, ओपन हुआ इस टाइम। उसके बाद, उसके बाद इसने लो लगाया सबसे पहले, फिर लो लगाया, उसके बाद ये हाई पे गया सबसे टॉप पर, उसके बाद ये क्लोज हुआ यहाँ पर, क्लोज। तो मेनली आप कैंडल पता चल गया कि वर्क कैसे कर रहा है। सेम सेम केसेस ये डाउन साइड में होगा। ठीक है। कैंडल के बारे में पता चल गया। कैंडल्स है क्या चीज, फर्स्टली क्या होता है इसके ना, ओपन, लो, क्लोज एंड हाई, ये चार चीज होते हैं। ठीक है। ये चीज को समझ लो, और उसके बाद अब आ जाते हैं हम मेनली कैंडलस्टिक का सीखने में। कैंडलस्टिक लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट। ठीक है। क्या है कि फर्स्टली जब क्या होता है कि कैंडल्स देखोगे आप, तो जब ये छोटी सी कैंडल बनाने के बाद ये बड़ी सी कैंडल बनाई, मतलब कि इस कैंडल को इसने खा गया। इधर लिखा ना, लॉन्ग बॉडीज रेफर्स टू स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग प्रेशर।
मतलब कि जब ना एक छोटी सी कैंडल के बाद एक बड़ी सी कैंडल बनती है जिसमें लॉन्ग बॉडीज, जब वो स्ट्रांगली बाइंग, मतलब कि छोटा सा कैंडल बना उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनी हट्टी कट्टी सी, तो वो उसका मतलब हो गया कि ये बाइंग पोजीशन बनने वाला है इधर, क्योंकि क्योंकि उस टाइम कोई इसके अंदर एक्टिव नहीं था छोटी सी कैंडल्स में। उसके बाद एकदम से बड़ी कैंडल बनी तो मतलब इसके अंदर बायर्स एक्टिव हो गए ग्रीन कैंडल में। तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि बाइंग प्रेशर आ गया इसके अंदर और ये बाइंग के सेम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेलिंग के पॉइंट में। ठीक है, ये चीज़ हुआ, समझ आ गया आपको? ये ज़्यादा गंद हो गया, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। नेक्स्ट कैंडल, लॉन्ग शेडोज। लॉन्ग शेडोज क्या होते हैं? लॉन्ग शेडोज में क्या होता है कि आपको ना स्टार्टिंग क्या होता है, अब आपको बता दिया कि कैंडल्स यहाँ से ओपन हुआ होगा, ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए कैंडल ऊपर गई, अपने हाई लगाया, उसके बाद दोबारा लो लगाया यहाँ पर लो, ठीक है, उसके बाद दोबारा ये आके इधर आके क्लोज कर गया कैंडल इस पॉइंट पे, समझा? तो इसको क्या कहते हैं? अपर लॉन्ग अपर शेडो। मतलब कि ये लॉन्ग गया उसके बाद नीचे आके इसने शेडो बना लिया कि इसने अपना कोशिश इसने पूरी की कि मुझे ऊपर अप साइड, इसका मतलब है कि हम इस कैंडल ने कोशिश पूरी की कि मैं अप साइड को मूवमेंट बनाऊं, मैं ऊपर की तरफ जाऊं मार्केट के अंदर। बट क्या हुआ कि बाइंग प्रेशर ने इसको आखिर में इसको क्लोजिंग डाउन साइड ही दिया, नीचे साइड। क्योंकि कैंडल्स के अंदर क्या हुआ कि यहाँ से ओपन हुआ, बायर्स ने बहुत कोशिश की कि मुझे इसको ऊपर साइड लेके आना, मार्केट यहाँ तक आई, बट बायर्स इसके अंदर एक्टिव ना हो पाके सेलर्स इसके अंदर एक्टिव हुए और आखिर में कैंडल्स को नीचे ले जाकर इधर क्लोज किया कैंडल को। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आ गया क्योंकि बाइंग इसके अंदर, बायर्स इसके अंदर एक्टिव ना हो पाए। सेम इस केस में जब ये इस कैंडल यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, डाउन साइड आया, सेलर्स ने पूरी जोर लगाई नीचे लाने के लिए मार्केट, बट फिर भी सेलर्स इसमें एक्टिव ना हो पाके बायर्स एक्टिव हुए और ये ऊपर आ गए मार्केट। ऊपर आने के बाद इसने क्लोजिंग यहाँ दी, तो मतलब क्या, इसके ना बायर्स एक्टिव हो गए। ये समझ आ गया? इसके ना सेलर्स एक्टिव नहीं हुए, इसमें बायर्स एक्टिव हो गए। ये समझ आया इस कैंडल का मतलब क्या था? अब नेक्स्ट कैंडल, ये आ गया आपको बेरिश इंगल्फिंग बार। मतलब क्या होगी कि इसके अंदर ना एक पहले हरी कैंडल बनेगी, ठीक है, छोटी सी हरी कैंडल बनेगी। अब क्या हुआ, इस हरी कैंडल को ना इस रेड कैंडल ने इसको खा गया। मतलब कहते हैं ना कि इस कैंडल ने इसको अपने अंदर समा लिया अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा कि हरी कैंडल बनी थी, बायर्स ने बनाया था, पर रेड कैंडल, ब्लैक मतलब रेड कैंडल जो हमारे सेलर्स भाई लोग हैं उन्होंने हरे वाली को खा गया अंदर। तो क्या हो गया, इसका मतलब कि इसके अंदर सेलर्स एक्टिव हो गए। ठीक है, इसलिए स्मॉल बॉडीज, ये स्मॉल बॉडी बनाया, ओपनिंग प्राइस यहाँ हुई, क्लोजिंग यहाँ दी। इसका मतलब इस पूरे ब्लैक कैंडल ने इस व्हाइट कैंडल को पूरा खा गया। तो इसके अंदर सेलर्स पूरे एक्टिव हुए और उसके बाद मार्केट डाउन साइड आने के लिए स्टार्ट हो गई। तो इसको कहते हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। अब आ जाते हैं हमारा बेरिश इंगल्फिंग कैंडल वर्क कहाँ करता है, याद रखना। सबसे पहले जब कभी मार्केट ऊपर साइड जा रही हो, जाने के बाद एकदम से अप साइड पे एक आपको इस टाइप का कुछ पैटर्न क्रिएट बने, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, तो ये पॉइंट याद रखना कि उसके बाद से आपने यहाँ से यहाँ तक वेट करना, उसके बाद यहाँ से ट्रेड लेना है, उसके नीचे तक आप अपना 1:2 का हिसाब लगा के आप ट्रेड ले सकते हो। इस कैंडल का मतलब ये है। अब जाते हैं हम सेकंड, बुलिश इनगल्फिंग, सेम इनवर्सली प्रोपोर्शन, सेम जैसे बेरिश का था वैसे बुलिश का है। छोटी सी कैंडल बनी रेड, उसके बाद ग्रीन, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और इसको इसके अंदर संभाल लिया और ये उसके बाद पोजीशन अप साइड को बना लिया इसने। सेम इसका अगर देखा जाए तो अब ये बनती कहाँ है, ये टॉप, ये बनती है बॉटम में। बुलिश इनगल्फिंग हमेशा बॉटम में बनेगी, बेरिश इनगल्फिंग हमेशा टॉप पर बनेगी। ठीक है, बुलिश मतलब डाउन साइड बनेगी, हमेशा हमेशा डाउन साइड में बनेगी। ये देख रहे हो, यहाँ से ये डाउन साइड आया, इसने नीचे एक बुलिश इनगल्फिंग बनाया, उसके बाद से मार्केट ऊपर। ये समझ आ गया आपको? नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ डोजी कैंडल।
डोजी कैंडल होता क्या, मैं आपको जो जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको चार्ट्स के अंदर ढूंढ दिखाऊंगा लाइव मार्केट के अंदर कैसे रहा है। अब क्या है कि डोजी कैंडल क्या होता है, डोजी कैंडल में एक चीज़ होती है कि इसमें विक होते हैं बड़े बड़े, पर इसके ना बॉडी नहीं होती है, इसके अंदर बॉडी नहीं होती, एकदम एक लाइन से बनाती है, क्योंकि जहां से प्राइस स्टार्ट होगी वहीं पर आकर प्राइस कैंसिल हो जाती है, खत्म हो जाती है। जहां से स्टार्टिंग है वहीं पे एंडिंग है, तो मतलब ये डोजी बन रही है, क्योंकि इसके लॉन्ग विक हो गए, इधर भी लॉन्ग विक हो गया, मार्केट यहीं से स्टार्ट हुई यहीं पे एंड होगी, मतलब क्या हो गया कि ये डोजी कैंडल बन गया। अब इसमें क्या है, अब इसकी दो पैटर्न है, ये डाउन साइड भी बन सकती है और ये अप साइड भी बन सकती है। अब इसका मेन आपको मैं दिखाता हूँ कि वर्क कैसे करेगी। अगर ये टॉप पर बनती है, ठीक है, अगर ये टॉप पर बनेगी तो मतलब कि ये मार्केट डाउन साइड आने के लिए रेडी है, ठीक है। अगर ये बॉटम में बनती है, बॉटम में बनती है, बॉटम में लाइक ये दूसरा कैंडल आ गया, मैं वैसे इसका इसी का इसने इस चैप्टर में शायद दिखाया नहीं है, पर ये अगर यही कैंडल सेम बॉटम में इस जगह बनती है, उसके बाद मार्केट क्या होगी, अपसाइड जाने के लिए रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब मैं आपको, आज हम डोजी तक पहुंचे हैं, आज हम मैं आपको डोजी तक आपको सिखा चुका हूँ। अब डोजी का जितना भी है आपको, मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा कि लाइव मार्केट में कैसे चलता है। हमने कौन कौन से कैंडल सीखे, डोजी कैंडल सीखा, ठीक है, उसके बाद हमने बुलिश इनगल्फिंग सीखी, ठीक है, उसके बाद हमने बेरिश इनगल्फिंग कैंडल सीखा, ठीक है, और बाकी हमने कैंडल्स के बारे में जाना कि कैंडल्स होती क्या है, कैसे बनती है, कैसे परफॉर्म होती है, ये सब चीज़। तो मैं आपको अब लाइव मार्केट में जाके बताता हूँ कि ये सब चीज़ें वर्क कहाँ करती है। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट लाइव उसमें। अब इधर आप नोटिस करोगे इस जगह ये कौन सी कैंडल है, अब आप कमेंट करके बताइए कि ये कैंडल कौन सी है। सॉरी ये कैंडल नहीं, सॉरी 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 टू से दैट, ये हाँ ये भी एक कैंडल है, मैं आपको बताऊंगा इसकी, अब हम आगे स्टडी करेंगे। ये एक मदर के ऊपर लेके, मदर जो होती है ना उस पे बिहाफ पर है ये कैंडल, मैं आपको आगे स्टडी कराऊंगा तो मैं बताऊंगा ये कैंडल कौन सी कैंडल होती है। फिलहाल हम इस कैंडल को छोड़ के हम नेक्स्ट जो हमने कैंडल स्टडी की है उस कैंडल के बारे में हम जानते हैं कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। चलो हम कैंडल्स ढूंढते हैं। एक ही कैंडल मिला आपको, ये आप देखोगे कैंडल तो कितनी प्यारी सी कैंडल बनी है, इसको कहते हैं डोजी, देख रहे हो, जहां से प्राइस स्टार्ट हुई वहीं पर क्लोज हुई, ठीक है, उसके बाद मार्केट डाउन साइड, क्यों, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर गई, टॉप पर ये इसने डोजी कैंडल बनाया और ये डाउन साइड आ गई मार्केट, समझ आ गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, सेम देखो परफॉर्मेंस देखोगे कैंडल तो काफ़ी अच्छी, इसने मार्केट डाउन साइड दिया, 1:2 का बंदा आराम से इस कैंडल के बाद एक कैंडल का वेट करना होता है, एक कैंडल के बाद उसके बाद इसका जो हाई है इसका स्टॉप लॉस रखो, उसके बाद नीचे 1:2 का अपना टारगेट लेके चल सकते हो। अब नेक्स्ट कैंडल है हमारी, हम दूसरी कैंडल भी ढूंढते हैं कहाँ पर हमारी कैंडल्स होंगी वो, आपको काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगे इसके अंदर कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। मेनली कैंडल्स कहाँ हैं, ढूंढते हैं, हाँ एक ये कैंडल मिला आपको, कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है इसके अंदर, देख रहे हो, ये कौन सी है, ये है बेरिश इनगल्फिंग, ओके। अगर आप जाकर देखोगे कि एक तगड़ी सी कैंडल बनी है, बहुत ही, सॉरी टू से कि ये बेरिश, मैं बुलिश इनगल्फिंग कहना था, गलती से कह दिया, ठीक है। इसने रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरे अच्छे से इसने अपने अंदर समा लिया, ठीक है, क्योंकि देखा जाएगा तो आप देखो इसकी बॉडी क्या है,
इसकी स्टार्टिंग यहाँ पर हुई रेड कैंडल की, क्लोजिंग यहाँ हुई, और इसके इसके डाउन साइड से ग्रीन स्टार्ट हुआ और अप साइड हुआ, तो मतलब इसकी पूरी बॉडी को इसने ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर लिया अपने अंदर। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट रॉकेट, रॉकेट बन गई मार्केट। ठीक है, सेम पैटर्न अब हम बेरिश इनगल्फिंग देखते हैं, जहाँ पर हमारा डाउन साइड को मार्केट बनेगा। अगर हम वहाँ पे देखें, वहाँ पे भी हमको सामने ही आपको एक कैंडल दिखेगा, प्यारा सा कैंडल, देखिए बेरिश इनगल्फिंग। उसके बाद मार्केट डाउन, आगे डाउन पूरी की पूरी। एक और हम देख सकते हैं सेम ही, अगर हम पैटर्न देखना चाहते हो हमको और भी बहुत सारी, एक यहाँ देखिए आपको एक यहाँ दिख जाएगा, एक इस पॉइंट पे दिख जाएगा आपको एक कैंडल, एक आपको और भी दिखा देता हूँ मैं आपको कैंडल्स, बहुत सारी कैंडल्स हैं जो आपको, एक ये कैंडल देखो कितना प्यारा कैंडल बनाया है, बेरिश इनगल्फिंग, पूरा का पूरा कैंडल को इसने अपने अंदर समाया। उसके बाद मार्केट क्या डाउन साइड आई है, रॉकेट, देख रहे हो। मेनली इसके अंदर वर्क क्या करता है कि आपको रिस्क रेशियो रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंटली मैनेज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इसके बिना अगर आप करोगे, विदाउट रिस्क मैनेज आप करोगे, तो आप जितना मर्जी ट्रेड ले लो, जितना मर्जी आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, आप लॉस में ही रहोगे। इम्पॉर्टेंट आपको क्या है, आपको मेन इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर कि आपको हमेशा अपना स्ट्रैटेजी के ऊपर, जब भी स्ट्रैटेजी में वर्क कर रहे हो उसके ऊपर हमेशा अपना रिस्क रेशियो रिवॉर्ड सेट रखना। कभी भी रिस्क रेशियो रिवॉर्ड के उसको छोड़कर, उसको ना याद किया आपने, ना उसको आपने मैनेज किया, उसको बिना मैनेज करे आप ट्रेड लोगे तो एट द एंड आप लॉस में ही रहोगे। सो प्लीज़ आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमने डोजी तक हमने पढ़ लिया है, डोजी के बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कैंडल। हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कैंडल्स और होती है जो लाइव मार्केट में वर्क करती है अच्छे से। अब मैं मेनली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये वर्क कहाँ करती है सब कैंडल्स, क्योंकि हर पॉइंट्स पे, हर जगह पे ये कैंडल्स वर्क नहीं करती हैं। ये किस किस पॉइंट्स पे वर्क करती है। अगर ये टॉप पे बनती है तो कभी कभार रिजेक्ट हो जाती है, नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, उसका भी रीज़न है। अगर ये डाउन साइड बनती है तो डाउन साइड भी वर्क नहीं कर पाती, क्यों नहीं कर पाती, इसका भी रीज़न है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको मैं कवर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक ज़रूर करना, ताकि मैं आपको और ज़्यादा एजुकेटेड वीडियोस आपके लिए ला सकूं और आपको मैं सिखा सकूं कि रियलिटी में मार्केट वर्क कैसे करती है और कैसे आपको आगे ट्रेडिंग सीख पाओगे आप, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।